N9 साउथ अफ्रीका की चंद लंबी सड़कों में से एक, जो कि सदर्न कोस्ट से शुरू होकर तकरीबन नॉर्दर्न केप प्रोविंस तक जाती है। ये कोई आम सड़क नहीं, साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल टेल इस सड़क से मुंसलिक है। वेलकम टू आफ्टर आवर्स, लेट द टेरर बिगिन। तूफान कई घंटों से चल रहा था, ना रुकने का नाम ले रहा था, ना थमने का। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश हाईवे की सड़क पे इस तरह पड़ रही थी जैसे सड़क पे कांच के टुकड़े गिर रहे हों। और उसी में एक गाड़ी इस तूफान से लड़ते हुए बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। 1968 का ईस्टर वीकेंड था और गाड़ी थी वॉक्सवैगन बीटल, जिसे हम फॉक्सी के नाम से भी जानते हैं, और गाड़ी चलाने वाला एक नौजवान जील प्रेटोरियस। तूफ़ानी हवाएं और बारिश की वजह से सड़क ठीक से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि प्रेटोरियस साउथ अफ्रीकन आर्मी में कॉर्पोरल था, उसे इस तरह की कंडीशंस में सफ़र करने में कोई ख़ास मसला नहीं होता था। लेकिन अगर उसके बस में होता तो वो इस बदतरीन तूफ़ान में गाड़ी के ज़रिए सफ़र नहीं करता। लेकिन सच तो ये है कि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उस नौजवान ने मुड़कर अपनी गाड़ी की पीछे सीट पे देखा। वहाँ उसकी नई मंगेतर मारिया आराम कर रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसने कॉर्पोरल प्रेटोरियस के शादी के प्रपोज़ल को हाँ कही थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो दोनों 500 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके रिवरडेल टाउन जाएं और उसके वालिदैन को खुद मिलकर बताएं कि वो शादी कर रहे हैं। जील प्रेटोरियस के लिए ये करना एक छोटा सा नजराना था, क्योंकि इसके बदले वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस औरत के साथ गुजारने के लिए खुश था जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। जैसे ही उसने वापस आगे पलटकर देखा तो एक तेज़ तूफ़ानी हवा के झोंके ने पूरी गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ दिया और प्रेटोरियस की बेहद कोशिश के बावजूद गाड़ी संभल ना सकी और करीब ही एक दरख्त से टकरा गई। उसके बाद बस अंधेरा ही अंधेरा था। प्रेटोरियस को कुछ देर बाद होश आया तो उसने देखा कि वो पूरी तरह भीग चुका था, क्योंकि गाड़ी की दरख्त पर टकराने की वजह से विंड स्क्रीन टूट गई थी और सारा पानी अंदर आ रहा था। उसके सर से खून भी निकल रहा था। उसने अपनी मंगेतर मारिया को आवाज़ दी ताकि उसे पता चल जाए कि वो ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे देखा तो मारिया वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वो गाड़ी से उतरकर उस तेज़ तूफ़ान में मारिया को आवाज़ देता रहा कि शायद एक्सीडेंट के वक्त मारिया गाड़ी से बाहर गिर गई होगी, लेकिन मारिया का कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकलकर सड़क की तरफ आ गया और खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गया। अगली सुबह पता चला कि मारिया की लाश एक किसान को ऐसी हालत में मिली है कि उसके जिस्म की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी। कॉरोनर की रिपोर्ट के मुताबिक मरने से कबल मारिया बेहोश ही थी, तो उसको कुछ भी पता नहीं चला होगा। ये तो सब कहने की बातें होती हैं, मौत का हाल तो मुर्दा ही जानता है। खैर, कॉरोनर की रिपोर्ट के ये आखिरी अल्फाज प्रेटोरियस को क्या पता था कि वो दरअसल आखिरी नहीं होंगे। मज़ीद कुछ परेशान कर देने वाली सच्चाई अभी भी छुपी हुई है।
इस हादसे के 8 साल बाद एक नौजवान जिसका नाम एंटोन लिग्रैंज था, विलोमोर से अपने घर से निकला और एक पार्टी अटेंड करने के लिए यूनियन डेल जा रहा था। ये सफ़र बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था, लेकिन जब वो N9 पे मौजूद था और बस अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाला था, तो हाईवे की साइड पे उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो शख्स एक औरत थी और सर्दी होने के बावजूद नीम बरहाना लिबास में खड़ी थी। वहाँ से ट्रैफिक का गुज़र कम होने की वजह से उसने गाड़ी रोककर उस औरत से पूछा कि क्या उसे यूनियन डेल जाना है। उस औरत ने खामोशी से बस सर को हिला दिया और पीछे का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। एंटोन ने गाड़ी चलाना शुरू की और उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसको थोड़ा अजीब लगा कि वो औरत किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही, आखिर क्या वजह है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एंटोन पुलिस डिपार्टमेंट गया और वहाँ पे मौजूद कांस्टेबल, जिसका नाम स्नोई पॉटगीटर था, उसको बताया कि मैंने अभी रास्ते में एक भूत को या किसी भटकी हुई रूह को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, जिस पे कांस्टेबल को गुस्सा आ गया कि तुम हमसे मजाक क्यों कर रहे हो। कहानी सुनने के बाद कांस्टेबल पॉटगीटर ने एंटोन से कहा कि मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है। एंटोन अपनी गाड़ी में उस जानिब बढ़ा और कांस्टेबल अपनी पुलिस मोबाइल में उसके पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद N9 हाईवे पहुंचने के बाद अंधेरा छाने लगा, तो पीछे से कांस्टेबल ने देखा कि एंटोन की गाड़ी का पिछला दरवाज़ा अचानक खुल गया है। याद रहे कि गाड़ी अभी भी चल रही है और एंटोन की गाड़ी में सिवाय उसके और कोई मौजूद नहीं था। एंटोन ने गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक मारा और उतरकर कांस्टेबल की तरफ भागा और कहने लगा कि अभी अभी वो औरत दोबारा उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी और रियर व्यू मिरर से एंटोन को देख रही थी। कांस्टेबल पॉटगीटर को लगा कि शायद ये लड़का मुझ पे कोई प्रैंक कर रहा है। उसने एंटोन को कहा कि तुम वापस जाओ और गाड़ी चलाते रहो, लेकिन अपनी गाड़ी की इंटीरियर लाइट्स ऑन कर लेना। सफ़र दोबारा शुरू हुआ, लेकिन फिर चंद लम्हों बाद वही दरवाज़ा दोबारा खुल गया। दोनों ने अपनी गाड़ियां रोकीं और कांस्टेबल पॉटगीटर बहुत ही गुस्से में एंटोन की तरफ बढ़ा। उसने एंटोन की गाड़ी की तलाशी ली और जब उसे यकीन हो गया कि गाड़ी में और कोई नहीं है, तो उसने एंटोन को डराया कि वो उसको अरेस्ट कर लेगा अगर वो कांस्टेबल पॉटगीटर के साथ कोई मजाक कर रहा होगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दूर जंगल से उन दोनों को एक औरत की भयानक चीख सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनना था कि दोनों ही वहाँ से फ़ौरन अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। वापस पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचकर कांस्टेबल पॉटगीटर ने एंटोन से बयान लिया और फिर उसको घर रवाना कर दिया। एक हफ्ते बाद कांस्टेबल पॉटगीटर के पार्टनर कांस्टेबल पैट मैकडोनाल्ड, जो कि 8 साल कबल पेश आने वाले वाक़ये जिसमें जील प्रेटोरियस की वाइफ मारिया की डेथ हो गई थी, उसके हेड इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने पॉटगीटर से कहा कि एंटोन के बताए हुए हुलिये के मुताबिक ये औरत मारिया लगती है, लेकिन मारिया को तो मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। एंटोन के साथ पेश आने वाले वाक़ये के भी 2 साल बाद एक ऑफ ड्यूटी आर्मी ऑफिसर अपनी बाइक पे N9 हाईवे से गुज़र रहा था और यूनियन डेल जा रहा था, जब उसने भी रास्ते में एक अकेली औरत को खड़ा हुआ देखा। ऑफिसर ने उसको लिफ्ट की ऑफ़र दी और वो खामोशी से पीछे बाइक पे आकर बैठ गई और हेलमेट पहन लिया। थोड़ा सफ़र तय करने के बाद अचानक बाइक को बहुत ज़ोर का झटका लगा, जिस पे ऑफिसर ने बाइक को रोक कर देखा तो बाइक पे कोई मौजूद नहीं था और हेलमेट पीछे की सीट पे रखा हुआ था।
जील प्रिटोरियस ने दूसरी शादी कर ली थी और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़ये की पेश नज़र 1984 में वो भी एक भयानक कार एक्सीडेंट की वजह से चल बसा। उसके बाद N9 हाईवे पे मारिया की रूह कभी नज़र नहीं आई। कहा यह जाता है कि जब किसी हादसे में किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो कुछ अधूरी ख्वाहिशों की वजह से वो बरज़ख में नहीं जाती, ज़मीन पे ही रह जाती हैं और हर आने जाने वालों को रोक कर उनसे मदद मांगती हैं और कभी कभी कुछ लोगों को गुस्सा होने की वजह से नुकसान भी पहुंचाती हैं। ज़रा सोचिए, आप आधी रात को अंधेरे में हाईवे का सफ़र कर रहे हों, आसपास सिर्फ आपकी गाड़ी की लाइट्स की वजह से बस थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा हो और अचानक उसी रोशनी में सड़क के किनारे आपको सफ़ेद लिबास में कोई औरत खड़ी दिखाई दे जो आपसे लिफ्ट मांग रही हो और आप उसको लिफ्ट ना दें और थोड़ा ही आप आगे जाएं तो वो दोबारा आपसे लिफ्ट मांगने आ जाए। उस वक्त आप क्या करेंगे?